ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। किसानों ने कहा सरकार के प्रस्ताव दे विच कुछ भी नवा नहीं सी, सरकार सानू ठोस प्रस्ताव भेजे तां असीं गलबात करन दे लई तैयार हां, पर बिना गलबात हल किस तरह होवेगा ये वड्डा सवाल है। किसान कह रहे ने कि दोबारा सानू सद्दा भेजिया जावे, तरीक दे नाल सरकार सानू सद्दा भेजे ते असीं उसे तरीक ते मुलाकात लई आवांगे, जबकि सरकार कह रही है कि किसानां नू असीं कहा सी कि तरीक सानू पा के दे देना, असीं उन्हां दी सहूलत दे मुताबिक मुलाकात लई तैयार हां। पर फिलहाल रेड़का बरकरार है। हल किवें होवेगा इह सवाल इसे तरह बनिया होया है। इस सब दे विचाले किसानां दा जो धरना है 29वें दिन दे विच शामिल हो गया है। 29 दिनां तो लगातार किसान दिल्ली दे बॉर्डरां ते डटे हुए ने, ठोस प्रस्ताव दी मंग कर रहे ने। किसानां दे वल्लों कहा जा रहा है कि जेकर इसे तरह दा केंद्र सरकार दा रवैया रहा तां सानू अपना संघर्ष होर भी ज्यादा तेज करना होवेगा। तां केंद्र ने किसानां दे पाले विच गेंद सुट्टी सी, पर गेंद मुड़ तो केंद्र दे पाले दे विच ही हुण चली गई है। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ कि कानून रद्द करन तो घट सानू कुछ तारीख जो मिल रही है इसके पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैम कब तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? जो डेट पे डेट दी जा रही है डेली हर बार और उस पर कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कब तक लिंकर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है जी। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान एक महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इस पर अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इस पर सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? Government has been saying that Congress party is trying to manipulate the farmers' bills and also यार कैमरा थोड़ा पीछे कर लो। हो गया सॉरी, मैं कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, किसानों को भटका रही है। कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं, वो वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है नहीं है, उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, वे खुद जानते हैं। किसी को समझाने भटकाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। तो तस्वीरें तुसी देख रहे हो, कांग्रेस की मोर्चाबंदी लगातार कमीशन नहीं दी, राष्ट्रपति भवन ने सिर्फ 3 जनों की दी है। हम तो बाहर भी जाकर वहाँ खड़ना चाह रहे थे, वहाँ तक नहीं जाने दिया इन्होंने। तो किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हैंडफुल ऑफ फार्मर्स, हाँ जी, कुछ ही फार्मर्स हैं, कुछ स्टेट के फार्मर्स हैं जिनको दिक्कत है, बाकी फार्मर्स ये जो कह रहे हैं ना कुछ ही फार्मर्स हैं, इन फार्मर्स ने सारे देश को खाना खिलाया, अन्न दिया है। जब बाहर से भीख मांगते थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, यही कुछ ही फार्मर्स ने किया है। तो जो देश का भविष्य है उसको ये मार रहे हैं, इनकी बात सुने
और अपने कानून वापस ले। तानाशाही मोदी सरकार की हटा दो क्या प्रियंका गांधी जी ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ तमाम ਜੋ ਹੋਰ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੋਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका गांधी सने ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। तो किसान, जवान, मजदूर, महिला को चलाने के लिए दोनों पर निकल चुके हैं। सुन रहे हैं। बाकी अब आरएसएस कहां चली गई, बीजेपी कहां चलेगी, इनके सहयोगी दल अकाली दल इनको छोड़ गया। हनुमान बेनीवाल है वो 2 लाख लोग लेके 26 तारीख को यहाँ आ रहा है। AIDMK इनके साथ नहीं, BJD इनके साथ नहीं। फिर अब समझ कैसे आएगी? पंजाब के बीजेपी वाले भाग ही गए, वो यहाँ पंजाब भवन में बैठे हैं जहाँ कुछ जम्मू कश्मीर में इंचार्ज लगे थे, वहाँ सिक्योरिटी लेके बैठे हैं। कल गाजीपुर में उन्होंने उठा के ही, आप देखो तो सही, उठा के ही उन्होंने दूसरी तरफ फेंक दिया और वहाँ से हजारों पुलिस वाले हैं। और बात सुनो, पुलिस वाले भी किसान के बेटे हैं, फौजी भी किसान का बेटा है। देखो, हम तो फार्मर्स के लिए आए हैं, किसानों के लिए आए हैं। ये सरकार ऐसी है जो गूंगी बहरी सरकार है, गुमराह करना चाहती किसानों को, उनके रियल मुद्दे हल नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी किसी भी मुल्क के मुखिया होते हैं, मुखिया जी को हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि साहब आप इंटरवीन करिए। ये तो सुनने के आदि नहीं, ना पार्लियामेंट में सुना, ना बाहर सुना, ना किसी से बात करते हैं, तो आप इंटरवीन करिए। हम सभी एमपीज आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रपति जी से मिलने जाएंगे और जो 2.5 करोड़ के करीब हमने सिग्नेचर्स करवाए हैं इन बिल्स के अगेंस्ट, वो जो मेमोरेंडम है वो राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों के साइन हुए मेमोरेंडम है। साउंड बाइट दे दीजिए। नहीं
दादा थोड़ा पीछे हो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अपनी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद किसान विरोधी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी तुम क्यों हाथ मार रहे हो? बस 4 शॉट चाहिए तो ले ली, जो मेन 4 शॉट चाहिए वो ले ली। आज जो धरना देना भी शुरू कर दिता गया है, कांग्रेसी आगुओं के वलों जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस के वलों इन्हों रोकया गया, बैरीकेडिंग कर दी गई, अगे वधन तो रोकया गया, तो उस तो बाद सड़क ते ही बैठ के धरना देना शुरू कर दिता। फिलहाल राहुल गांधी दे नाल गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी इन्हों ही राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात की इजाजत मिली है। तो फिलहाल प्रियंका गांधी सने तमाम लीडर जो धरने ते बैठे सी, प्रदर्शन कर रहे सी, उन्होंने हिरासत विच ले लिया है। राष्ट्रपति भवन जाना चाहते सी कांग्रेसी लीडर, पर सिर्फ राहुल गांधी सने गुलाम नबी आजाद ते अधीर रंजन चौधरी नूं ही इजाजत मिली सी, जबकि बाकी लीडरां ने सड़क ते ही धरना देना शुरू कर दिता। तो इन्हां दे वल्लों हंगामा किया जा रहा सी, जिस दे चलदिआं कांग्रेसी लीडरां नूं दिल्ली पुलिस ने हिरासत विच ले लिया है। प्रियंका गांधी सने तमाम लीडरां नूं हिरासत विच ले लिया गया है, ਜਿਹੜੇ हंगामा कर रहे सी, ਜਿਹੜੇ धरना प्रदर्शन दे रहे सी, जिदबाजी कर रहे सी अगे जाण दी, पर इन्हां नूं अगे जदों नहीं वधन दिता गया तो फिलहाल इन्हां नूं हिरासत विच ले लिया गया है। तो तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो, हिरासत विच ले लए गए ने कांग्रेसी आगू। वापस लो। नकली है, वो नकली लोग हैं, वो तो बंगाल की तरफ उनकी तो प्रियंका गांधी सने कई कांग्रेसी लीडरां नूं हिरासत विच ले लिया गया है, जिहड़े धरने ते बैठे हुए सी। शंकर आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शंकर, पहले हंगामा किया गया, रोका गया, लेकिन अब हिरासत में ले लिया गया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, ये 3 नेताओं को ही राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत मिली थी। उनको उन तीनों का उससे परमिशन मिला था और वो तीनों राष्ट्रपति भवन के अंदर जा चुके हैं, लेकिन उनके साथ में काफी समर्थक वो भी आगे आ रहे थे और वो चाहते थे कि वो राष्ट्रपति भवन के अंदर जाए, लिहाजा उन सबों को पहले ही रोक दिया गया और जो समर्थक जोर जबरदस्ती कर रहे थे उन्हें बस में बैठा लिया गया। हालांकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर वहां पर भी काफी संख्या में जो काफी सांसद हैं, विधायक हैं, वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर में राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस के जो 3 वरिष्ठ नेता हैं, सिर्फ इन तीनों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। और ये तीनों नेता अंदर जाने के बाद वहां पर किसान बिल से जुड़े हुए तमाम मसलों को एक ज्ञापन के तौर पर राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसके साथ ही किसानों के समर्थन से जुड़े हुए जो हस्ताक्षर हैं बकायदा वो उसको सौंपा जाएगा और इस मामले पर औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति से राष्ट्रपति के साथ में इस मामले में बातचीत की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ बातचीत का मसौदा, तो वही इस मामले को लेकर अब कांग्रेस के कई नेता और कई जो सांसद हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं और इस मामले पर एक कहा जा सकता है कि मौखिक तौर पे एक जो अनशन है वो वहाँ पे चल रहा है और किसानों के मसले को लेकर अब कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे अब आ चुकी है और इस मामले की जो जिसके चलते राजधानी दिल्ली का जो पारा है वो अब काफी गर्म होता हुआ दिख रहा है। तो राहुल गांधी जो अंदर गए थे, राष्ट्रपति भवन के अंदर गए हुए अभी 10 मिनट हो चुके हैं और देखना होगा कि कितने देर के बाद बाहर निकलते हैं और उसके बाद औपचारिक तौर पर क्या क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल, सियासत पूरी तरह पकी हुई है। किसानां दे अंदोलन नूं लैके शुक्रिया शंकर फिलहाल इस तमाम जानकारी लई। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका गांधी सने तमाम लीडर हिरासत ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, पर सिर्फ राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद ते अधीर रंजन चौधरी नूं ही राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात की इजाजत मिली सी। फिलहाल वो अंदर ने मुलाकात कर रहे हैं, 10 मिनट के करीब समा हो गया है। फिलहाल बाहर आके की कुछ कहा जाता है ये देखना होगा।
ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। हाँ सब जाएंगे अंदर। क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे सर? जा रहे थे, हम इसकी निंदा करते हैं। आप भी सर जा रहे थे? हाँ जाएंगे, हम भी जाएंगे।